थर्ड ईयर नर्सिंग में आते ही सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है? तब सब स्टूडेंट के माइंड में एक ही सवाल आता है, वह है रिसर्च। उस टाइम कुछ क्वेश्चंस भी स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, जैसे कि क्या टॉपिक लेना है, कैसे स्टार्ट करना है, इंग्लिश कैसे लिखनी है, वाइवा में क्या पूछेंगे। अगर आप भी इन सब क्वेश्चन से कंफ्यूज हो तो आज का वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और मैं आपके लिए नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कंप्लीट नर्सिंग रिसर्च सीरीज, जिसमें आपको रिसर्च के हर एक टॉपिक को जीरो से समझाऊंगी। फर्स्टली, रिसर्च क्या होता है? ये सवाल सब स्टूडेंट के माइंड में आता ही होगा। रिसर्च का मतलब उसी के नाम में छुपा है। ध्यान से सोचो तो समझ भी आता है। रिसर्च में सर्च करना मीन्स सबसे पहले समझाते हैं कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च का सिंपल मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली स्टडी करना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना। मतलब सिर्फ पढ़ना या लिखना रिसर्च होता नहीं, बल्कि किसी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को समझना और उसका आंसर फाइंड करना रिसर्च होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन। अगर हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबीज़ में इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है तो हम इस स्टडी करते हैं कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और उसे कैसे कम किया जा सकते हैं। यही रिसर्च है। मीन्स एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबी में इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, तो इन्फेक्शन का रेट किस वजह से बढ़ रहा है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद उसका रेट कम कैसे किया जाए वो फाइंड करेंगे। उसी को रिसर्च कहा जाता है। फिर दूसरी बात ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट के माइंड में रिसर्च नाम लेते ही कॉमन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि मुझे रिसर्च समझ नहीं आता। इस रिसर्च का नाम लेते ही उनको ऐसा लगने लगता है कि मुझे रिसर्च समझता ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, कैसे लिखूँगी। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि रिसर्च सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। थर्ड प्रॉब्लम आती है कि रिसर्च के टॉपिक कैसे क्लियर करूँ। जो भी टॉपिक है मुझे समझते ही नहीं, तो मैं क्लियर कैसे करूँ। चौथी प्रॉब्लम आती है कि वाइवा में क्या पूछेंगे। ये रिसर्चर आएंगे तो वाइवा में क्या पूछेंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम आती है। पांचवी प्रॉब्लम आती है कि रिसर्च के असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करूँ। मीन्स जब कोई मुझे टॉपिक देंगे कि उस पर रिसर्च क्रिएट करना है, मुझे रिसर्च समझता ही नहीं है, तो मैं रिसर्च कैसे क्रिएट कर पाऊँगी। ये जो प्रॉब्लम्स है और सवाल है ऑलमोस्ट हर नर्सिंग स्टूडेंट के फेस करता है। सच बताओ तो ये सब नॉर्मल है। हर स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ये कन्फ्यूजन होता ही है। लेकिन एक बात याद रखो, रिसर्च उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो रिसर्च एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है। रिसर्च में क्या क्या होता है ये अपने को पता चाहिए। अब मैं आपको रिसर्च का पूरा फ्लो सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। स्टेप 1, टॉपिक सिलेक्शन। मीन्स आपको एक रिसर्च का टॉपिक चूज़ करना होता है जो रिलेवेंट हो। स्टेप 2, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उस टॉपिक में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो डिफाइन करते हैं। स्टेप 3, ऑब्जेक्टिव मीन्स आप क्या फाइंड करना चाहते हो। स्टेप 4, हाइपोथेसिस। अगर हो तो प्रेडिक्शन करना या एजम्पशन करना, उसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। स्टेप 5, मेथडोलॉजी। स्टडी कैसे करोगे, मेथड क्या होगा। स्टेप 5, डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। स्टेप 7, उसका रिजल्ट और कंक्लूजन। ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर टेंशन मत लो। मैं हर एक स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, वो भी थर्ड ईयर नर्सिंग रिसर्च के चैप्टर वाइज, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। एक बात बोलना चाहूँगी, रिसर्च को कभी भी बर्डन मत समझो। एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, ग्रो करने की और एक बेटर नर्स बनने की। इस वीडियो में हमने रिसर्च का बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर के नर्सिंग रिसर्च के फर्स्ट चैप्टर से,
चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। अगर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च के हर एक चैप्टर को इस तरह इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।